प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। कल अपन ये सुने हैं कि परमेश्वर ने बड़ी विश्व आत्मा में सारे सृष्टियों का आत्माओं को क्या करे है। हर एक सृष्टि को एक आत्मा है। सारे सृष्टियों के आत्माओं को विश्व आत्मा बड़ी केंद्र आत्मा में मिला दिए। तब क्या हो रहे, अपन यहाँ से इस धरती से और एक सृष्टि में जाते, जब अपना प्राणात्म शरीर का जो है ये आत्मा स्वरूप में परमेश्वर बदला देगा और वो विश्वात्मा से जो स्थान जो ग्रह में अपन चलना है वहां पर अपन पहुंचने के बाद फिर से वो बाकी पूर्व स्थिति में आएगा। यहाँ तक अपन ध्यान किए। आज वो कैसे होगा उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो एक कैसा पॉसिबल, ये कैसा संभव हो सकता है, तो उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। पहले परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, यानी परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य है और सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ने एक चीज को और एक चीज में बहुत आसानी से बदला देगा। एक चीज को और एक चीज एक रूप में है, वो स्वरूप से और एक स्वरूप में, एक चीज को और एक रूप में परमेश्वर बहुत आसानी से बदला देते। तो इसी उदाहरण के लिए एदेन वाटिका में मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने उस मिट्टी में उनका श्वास देने से, उस मिट्टी में परमेश्वर उनका श्वास देने से वो आदम बन चुके, उसमें जान आए, जीव प्राण आ गए। क्या वो मिट्टी में परमेश्वर का श्वास आने से उसमें पूरा मांस और लहू और हड्डी ये सब आ गए, पूरा शरीर बन चुका है, आदम बन गए, है या नहीं। और काना के व्याह में पानी को कैसे दाखरस बनाए, पानी को दाखरस बनाए, ये भी कैसे हुआ। और अभी दोबारा यीशु मसीह आने वाले हैं। पर यीशु मसीह आए जब, अपन ये क्षण में कल देखे हैं प्रथम कुरिन्थी 15 अध्याय में अपन देखे, ये क्षण में अपन ये स्वाभाविक शरीर को छोड़कर आत्मिक देह को अपन पाते हैं। ये स्वाभाविक देह को छोड़कर ये क्षण में कैसे आत्मिक देह को अपन पाते हैं। ये स्वाभाविक शरीर आत्मिक देह के रूप में कैसे बदलेगा, है या नहीं, तो वो अपन सुनेंगे। तो इससे पहले अपन यही ब्रह्मांड के इतिहास में थोड़ा ये 10 एपिसोड आगे 10 एपिसोड आप पीछे चलकर सुने, तो ये सारी सृष्टि को परमेश्वर ने सारी सृष्टि को कहां पर बनाए, यीशु मसीह का एक व्यक्तित्व केंद्र में बनाए। और यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र में सारी सृष्टि हुई, और वही यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र में से और एक बड़ी ऊर्जा क्षेत्र समय काल में परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। और बने पहले एक ऊर्जा क्षेत्र है सृष्टि होने के लिए, और एक ऊर्जा क्षेत्र इस सृष्टि उसमें परिभ्रमण, उसमें रहने के लिए, इसका मतलब उसमें पूरा चलने के लिए। सृष्टि अलग है और सृष्टि में समय अलग है, चलना अलग है या नहीं। तो बड़ी ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकता हो पड़ी है परमेश्वर को। तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह में से एक स्वयं केंद्र, एक यीशु मसीह का एक व्यक्तित्व केंद्र बाहर है, वो बड़ी ऊर्जा क्षेत्र, उस ऊर्जा क्षेत्र में इस सृष्टि को बनाए। तो अभी देखिए, पहले परमेश्वर ने पदार्थों से सृष्टि को तैयार किया। कैसे पदार्थ कैसे अणु और परमाणु से पदार्थ को बनाए परमेश्वर ने, अणु और परमाणु से। और अणु और परमाणु कैसे है पदार्थ में, अणु और परमाणु जो है वो लाखों और करोड़ों न गिन सकते उतने अणु और परमाणु उनके जो पदार्थ में उनके स्थान में ही हमेशा रहते हैं। और न्यूक्लियस जो केंद्र के जो अणु परमाणु हमेशा क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस केंद्र के वो हमेशा चक्कर मारते रहते हैं उनके कक्षा में, वो कक्षा में से हट जाएगा नहीं। क्यों? ऐसे हर एक परमाणु, हर एक अणु और परमाणु पदार्थ में लाखों करोड़ों रहते ना, तो उनकी कक्षा में कैसे रहते हैं, इसीलिए रहते हैं। उसको पकड़कर जबरदस्ती से पकड़कर एक शक्ति रहते हैं, उस शक्ति के द्वारा वो उनकी कक्षा में, उसकी कक्षा में हमेशा कक्षा में
चक्कर मारते रहते, वो बड़ी शक्ति कौन है? ये है ऊर्जा क्षेत्र, यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र। यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र क्या कहते हैं? जो इस सारे संसार में सृष्टि को पदार्थों से बनाए, पदार्थ में से अणु और परमाणु उनकी उनकी कक्षा में हमेशा चक्कर मारते रहते हैं। वो कक्षा से हट जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर बड़ी शक्ति काम करे, वो परमेश्वर की शक्ति यीशु मसीह वहां पर काम करे, इसीलिए वो पकड़ के है। तो अभी देखिए, और पदार्थ कैसे बनाए, अणु और परमाणु कैसे है? यीशु मसीह ने जो तेज और देखिए शक्ति और तेज, ये दोनों के द्वारा पदार्थ को बनाए। ये एक बड़ी तेज से और एक बड़ी शक्ति से, क्या है? शक्ति और बड़ी तेज से एक शक्ति को चलाए, और जो दो के संघर्ष में दोनों का अटैच में क्या हुआ? अणु और परमाणुओं का उत्पन्न हुआ है, ये अपने को मालूम है। तो अभी देखिए, पदार्थों से सृष्टि की, और परमाणु और पदार्थ को अणु और परमाणु से, और ये पदार्थ है पूरा कहाँ पर है? बड़ी ऊर्जा क्षेत्र यीशु मसीह के व्यक्तित्व केंद्र में है। तो अभी देखिए, हर एक चीज या हर एक वस्तु को कुछ तरह के गुण रहते हैं। वो गुण के द्वारा वो उसकी स्थिति में से और एक स्थिति में बदलते हैं। वो परमेश्वर को साध्य है, संभव है। अभी एक चीज है, एक वस्तु, वो दूसरे रूप में उसको बदलाना है, तो अपने को बदलाना अपने से नहीं होता, लेकिन परमेश्वर को मालूम है वो वस्तु का गुण क्या है, वो वस्तु को या उस चीज को क्या करने से वो उनके स्वरूप को छोड़कर और एक स्वरूप में आएगा। वो कैसे उनका स्वरूप को छोड़ देगा, वो परमेश्वर को मालूम है। तो उसी प्रकार एदन वाटिका में ऐसा हुआ है, मिट्टी के जैसा कुछ गुण है उस अणु और परमाणु, तो परमेश्वर की श्वास से, परमेश्वर की शक्ति से क्या करे? उसको जीव परमाणु बनाए, तब प्राण आ गए। तो हर एक वस्तु को कुछ तरह रासायनिक और भौतिक गुण रहते। उस रासायनिक और भौतिक गुणों के द्वारा परमेश्वर ने उस पदार्थ को एक स्वरूप से और एक स्वरूप, एक इमेज से और एक इमेज को, एक रूप से और एक रूप को परमेश्वर ने बदला देते हैं। उस प्रकार अपना शरीर और प्राण और आत्मा है। तो अपना प्राण आत्म शरीर जो है, इनके जो है इसके रासायनिक और भौतिक इस गुणों के द्वारा इस तीन का मेल जो है, देह, आत्मा और प्राण, इस तीनों को परमेश्वर ने क्या कहते हैं? इस धरती से लेकर इस धरती का ग्रह से इस आत्मा को लेकर तीनों को एक आत्मा स्वरूप में बदलाकर उसको स्वर्ग में पहुंच जाते। कहाँ पहुंच जाते? उसको स्वर्ग में पहुंच जाते। स्वर्ग में पहुंचने के बाद फिर से वह आत्मा क्या होगा? पहुंचने के बाद पहले कैसा है? देह, प्राण और आत्मा वो स्थिति में आ जाएगा। कैसे? ये जैसा हर एक चीज, हर एक वस्तु को कुछ तरह के रासायनिक और भौतिक गुण रहते हैं, उस गुण के द्वारा ये परमेश्वर ने एक पदार्थ को और एक पदार्थ के रूप में बदलाते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर को ही संभव है और किसी को संभव नहीं। तो गुण कैसे होते हैं, कौन से तरह की, वो भी पता नहीं, वो परमेश्वर को ही मालूम है। क्योंकि बड़ी वेग, बड़ी तेज और बड़ी शक्ति दोनों के संघर्ष से अणु और परमाणुओं को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। उस अणु और परमाणुओं के द्वारा पदार्थ को बनाए। सारे पदार्थों से बने सृष्टि को यीशु मसीह व्यक्तित्व केंद्र बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में स्थिर कर रखे हैं, बांध कर रखे हैं। वह ऊर्जा क्षेत्र, समय या काल के ऊर्जा क्षेत्र में सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व है, सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व यीशु मसीह एक व्यक्तित्व केंद्र है। बड़ी ऊर्जा क्षेत्र, उस ऊर्जा क्षेत्र समय है, उस समय का ऊर्जा क्षेत्र में सारे विश्व या ब्रह्मांड चल रहे हैं। तो ये समय या बड़ी ये समय या काल का ऊर्जा क्षेत्र में ही क्या है? ये सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं। तो एक पदार्थ से और एक पदार्थ को परमेश्वर ने बहुत आसानी से उसको बदलाते हैं। एदेन वाटिका में जैसा हो, ये कामना याक में पानी को द्राक्षरस बनाए,
है, यानी बहुत सारे आश्चर्य कार्य, बहुत सारे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने करे, इसीलिए उनका नाम अद्भुत है। क्या है? अद्भुत काम करने वाला, है या नहीं? तो उसी प्रकार दोबारा यीशु मसीह आते हैं, तब एक क्षण में अपने का शरीर प्राण आत्मा जो देह, ये स्वाभाविक देह है, इस स्वाभाविक देह प्राण आत्मा को एक क्षण में आत्मिक देह में बदला देगा। उस आत्मिक देह को विश्व आत्मा के द्वारा स्वर्ग में अपने को, स्वर्ग राज्य में अपने को पहुंचाएगा। वहां पर चलने के बाद फिर वहां के आत्मा और प्राण और वहां के आत्मिक देह के रूप में अपन वहां पर प्रकट होते हैं। तो ये बड़ी 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 आश्चर्य की है, ये अपने मन से, अपने आत्मिक आंखों से भी देख नहीं पाते, उतनी बड़ी मार्मिक विषय है। ये सिर्फ परमेश्वर को संभव है या नहीं? हर एक चीज, हर एक वस्तु का, हर एक वस्तु को, हर एक चीज को कुछ तरह के रासायनिक और भौतिक गुण रहते हैं, उसके द्वारा ही उस चीज को एक रूप में से और एक रूप में बदलाते, नहीं तो बदल नहीं सकते, है या नहीं? तो ये है आज का विशेष संदेश। तो अभी देखिए, अभी अपन इस धरती को छोड़कर स्वर्ग में जा रहे हैं आत्मा स्वरूप में प्रभु बदलाने के बाद। तो वो अपने को पहला समय है, वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होते हैं अपने को। अब यीशु मसीह आते तब एक क्षण भर में अपन इस देह को छोड़कर आत्मिक देह को पाते हैं, देह को पाकर अपन स्वर्ग में चले जाते हैं। लेकिन वो अपने को पहली बार, ये धरती में जो है विश्वास लोग, अपन मिट्टी के मनुष्य लोग है ना, अपने को ये पहली बार। लेकिन सारी सृष्टि में व्यक्तियों है, सारी सृष्टि के प्रजा लोग जो है उनको पहली बार नहीं, हर समय उनको होते रहते हैं, क्योंकि उनके समय में, वहां पर जो है समय में उन्होंने हर परमेश्वर का जो आज्ञा के द्वारा परमेश्वर के सामने एक दिन इकट्ठा होना, है या नहीं? एक दिन परमेश्वर को स्तुति या धन्यवाद करने के लिए सारे विश्व के करोड़ों करोड़ों लोग परमेश्वर के सामने इकट्ठा होना। तो उन्होंने उतनी तेज, उतनी स्पीड, उतनी तेज से कैसे उनकी सृष्टि से विश्व राजधानी को पहुंचते हैं? सिर्फ इस प्रकार से। कैसे? उनका आत्मिक, उनके जो उनकी महिमा के देह और प्राण आत्मा पूरे आत्मिक देह में बदल जाते, तब उन्होंने उनके सृष्टि को छोड़कर, जो जहां पर उन्होंने जो ग्रह में उन्होंने डेरा कर रहे, उस ग्रह को छोड़कर और एक जो ग्रह में विश्व आत्मा के द्वारा जो विश्व का राजधानी जो ग्रह में है, विश्व राजधानी नगर में उन्होंने पहुंचते, वहां पहुंचने के बाद फिर आत्मा और प्राण शरीर से वहां पर हाजिर होते, उपस्थित होते। ये देखिए, तो ये विश्व लोगों को, विश्ववासियों को, सारी ब्रह्मांड के लोगों को, उनको बहुत आदत की काम है, ये आदत है, वो बहुत हमेशा उनकी यात्रा इस प्रकार ही होते। उनके संसार में रवाना होने के लिए जो वाहन है, उसके संसार के छोड़कर और एक संसार में जाने के लिए ये है द डायमेंशंस, है या नहीं? थ्रू डायमेंशंस। कल अपन ये सुने ना, जर्नी थ्रू डायमेंशंस। इसके बाद जर्नी थ्रू डायमेंशंस, इसके द्वारा सारे विश्व के लोग, सारे विश्व के लोग एक दिन यीशु मसीह के, परमेश्वर के सामने आकर उनको आराधना उपासना करते हैं। कैसे? जर्नी थ्रू डायमेंशंस। उनके प्राणात्म शरीर को आत्मा रूप में बदलने के बाद विश्वात्मा में मिलके और विश्व राजधानी नगर में आकर वहां पर यीशु मसीह का धन्यवाद या उपासना करते हैं। देखिए, तो अपने आराम के बच्चे अपन हैं, अपने को वो एक्सपीरियंस नहीं। अभी अपने कभी होते, यीशु मसीह बादल में आते हैं, तब क्षण भर में अपन क्या होते? अपने स्वाभाविक देह, महिमा के देह या आत्मिक देह रूप में बदल जाते। लेकिन विश्ववासियों को ये हमेशा होने की खामी है, आदम के बच्चों अपने को पहली बार। तो ये है आज का संदेश। तो ये दिव्य काल क्षेत्र, इसको जो दिव्य समय का, बड़ी काल या समय का ऊर्जा क्षेत्र है, उस ऊर्जा क्षेत्र के द्वारा ही ये संभव होता है। उस समय का ऊर्जा क्षेत्र में ही ये विश्व आत्माएं हैं, विश्व आत्मा से मिलके लाखों करोड़ों ग्रहों की आत्मा है। तो ये सब पूरा यीशु मसीह का व्यक्तित्व, एक व्यक्तित्व केंद्र समय ऊर्जा क्षेत्र में है। तो इस सबको पकड़ कर रखने वाला बड़ी शक्ति यीशु मसीह है। तो उनके हाथ में, यीशु मसीह की शक्ति से हर एक अणु, परमाणु, केंद्र से, न्यूक्लियस से, उनकी कक्षा में चक्कर मार रहे हर ग्रह
उनकी उनकी कक्षा में भी चक्कर मार रहे हैं। हर सोलर सिस्टम में, स्टेलर सिस्टम में, नेबुला में, गैलेक्सी में, मिल्की वे में, ये सब पूरा बराबर 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 है। कैसे? यीशु मसीह की शक्ति से, परमेश्वर के पुत्र की शक्ति से। ये बड़ी 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 आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की काम है, परमेश्वर का बड़ी काम है। ये है आज का संदेश। तो हर दिन ये संदेश सुन लेना, इतने विषय अपन सुन ले, लेकिन पृथ्वी का सृष्टि नहीं हुआ। ध्यान से सुनो, पृथ्वी का सृष्टि तो हुआ ही नहीं। अभी अपन जो ये छोड़कर स्वर्ग में कैसे जाते हैं, ये शरीर, आत्मा, प्राण का ये देह, आत्मिक देह कैसा बनते हैं, वो अपन सुने, रासायनिक और भौतिक गुण के द्वारा बदलाएगा, हाँ वो सुने। लेकिन जब ये विश्व का ब्रह्मांड या ब्रह्मांड का इतिहास अपन सुन रहे हैं, अभी तक सृष्टि नहीं हुआ, वहां पर विश्व के मध्य स्थान, विश्व का केंद्र स्थान, बीच में जगह खाली है। लूसीफर भी पूछा पिता से, हे पिता वो तो खाली है, वो मैं आखिरी में करूंगा बेटा, मेरे प्यारे पुत्र, मैं वो बड़ी बड़ी जो विशेष सृष्टि है मैं करने वाले वहां पर, वो मैं आखिरी में बहुत युगान युग होने के बाद मैं करूंगा। तो वो पिता ने कहा है वहां पर जलते पत्रों में, हाँ तो आग सरी का जलते पत्रों में जाते ना लूसीफर, तब पिता ने उनको जवाब दिया, परमेश्वर ने। ठीक है, तो सृष्टि नहीं हुआ, अभी सृष्टि नहीं हुआ, अपन इतिहास को ध्यान कर रहे। ठीक है, यह है आज का संदेश। आइए संदेश पाने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलो मैं प्रत्येक रूप से प्रभु, हे प्रभु, हे तुम्हारी बड़ी समय का ऊर्जा क्षेत्र के लिए धन्यवाद। हम सब सारी सृष्टि समय का ऊर्जा क्षेत्र में है, और हर अणु, परमाणु और सारी सृष्टि को पकड़ कर प्रभु उनके उनके कक्षा में चक्कर मार रहे हैं, उसको पकड़कर है तुम्हारी बड़ी 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 शक्ति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह तुम्हारी अनंत योजना, तुम्हारी बुद्धि ज्ञान के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद स्तुति कर रहे हैं प्रभु, प्रभु आपको धन्यवाद। इतना संदेश सुनने वाले हर एक अंदर संदेश पर कल मिलते हैं, जब और वचन की गहराई और विश्व का मार्ग से हम सुनने का नजर, इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ कर पवित्र आत्मा की सहाबत मैं दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सच्चाई को सुन रहे हैं और सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।